लोगों को लगता है कि मुझे 8 घंटे सोना ज़रूरी है, बट हाँ, हाँ, बिल्कुल। सो स्लीप में क्वांटिटी से ज़्यादा हम क्वालिटी को देखते हैं, बिकॉज़ स्लीप के स्टेजेस होते हैं 1 टू 5 स्टेजेस, और 4 एंड 5 इज़ डीप स्लीप। और आप अगर उन स्टेजेस से नहीं गुज़रते हो stage wise, then you will not get good quality sleep even if you have slept for 8 hours. So sleep again एक फेज है जहाँ पे बॉडी इज रेस्टिंग एंड रिकवरिंग और रिपेयर हो रहा है। और अगर आपका रिकवरी या रिपेयर पूरा नहीं होता है, देन इट विल अगेन एलिवेट योर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल द नेक्स्ट डे। इट सो विल आप कीप साइकिल ऑन। में जाते हो, एंड अगेन बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी या आपके बाकी के जो लाइफ के स्ट्रेस उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है। सो आप उसको बेसिकली एक साइकिल, विशियस साइकिल की तरह आप उसमें ही उलझे रहते हो, राइट? एंड इसके लिए वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ अ फ्यू थिंग्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ऑब्वियसली जैसे इमोशनल ईटिंग के लिए हम ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रेस के लिए भी हमें ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। कैन वी मैनेज इट? क्या उसकी सॉल्यूशंस हैं? अगर नहीं है तो वी हैव टू डिस्कस इट विद समबडी लाइक अ प्रोफेशनल हू कैन हेल्प अस। If you can manage it on your own, great. So there are many stress management techniques like taking a massage or spending quality time with your family members or taking breaks on the weekend, right? So that is one method. With sleep मतलब we don't want to be on gadgets. कि हम क्या करते हैं, अगर काम खत्म हो गया है ऑफिस में तो हम घर आते हैं, then again we sit on a laptop or then we watch TV or we are on the phones. सो अगेन वो ब्लू लाइट एमिशन की वजह से हमारा स्लीप का क्वालिटी कम हो जाता है। सो आइडियली आप 1 या 1.5 घंटा सोने से पहले यू शुड नॉट बी ऑन एनी गैजेट, ठीक है? एनी गैजेट। नो गैजेट्स। एंड यू कैन बी लिसनिंग टू म्यूजिक और यू कैन रीड अ बुक or you can do some meditation or prayers or you can talk to your family members, right? And those are some relaxation techniques which you can manage to get good sleep. Iske alawa, if you're still struggling, then you can take supplements. So you have magnesium, you have melatonin, जो obviously अंडर द गाइडेंस ऑफ। professional guidance में आप ले सकते हो for managing sleep. So these are a few tips and techniques how you can manage your stress and sleep. And if आप अगर उसको एस करते हो दोनों को, then obviously you will see a drop in your weight also, body fat, over a period of time. स्लीप को लेकर तो ये एक आई डोंट नो ये मिथ है या क्या है कि 8 घंटे अगर हम बिस्तर पर पड़े रहे तो हम That's mentally- wrong. So quantity के साथ में we also need quality of good sleep. ये स्टेजेस आपने जो मेंशन किए, कैन यू जस्ट, बिकॉज आई एम श्योर आपको पता हो, आपने ये ऐसे केसेस ऑब्जर्व किए होंगे कि लोग किस स्टेज तक ज़्यादा रहते हैं और वो जो डीप स्लीप वो कितनी ज़रूरी है। डीप स्लीप है स्टेज 4 एंड 5 जहाँ पे आपकी बॉडी पूरी तरह से रिपेयर हो रही है। लेकिन अगर आप डिस्टर्ब्ड स्लीप के फेजेस में हो तो आप ज़्यादा टाइम उस फेजेस में आप स्पेंड नहीं करोगे। अल्कोहल एक चीज़ है जो आपको 4 एंड 5 स्टेजेस में जाने से रोकता है। सो यू विल सी कि जब लोग बिंज ड्रिंकिंग करते हैं या वो एक्स्ट्रा ड्रिंक्स पीते हैं तो ऑब्वियसली वो डिहाइड्रेशन में रहते हैं, पर उनका स्लीप भी डिस्टर्ब रहता है, वो जल्दी उठ जाते हैं अगले दिन। एंड जब वो उठ जाते हैं दे फील हंगओवर। हंगओवर मतलब क्या? आप अगर हैंगओवर के साइंस देखोगे ना, इट इज़ रिलेटेड टू लेस स्लीप। आप अगर एक दिन कम सोते हो और अगले दिन आप उठते हो, यू फील ग्रॉगी, यू फील लो ऑन एनर्जी, फोकस और कंसंट्रेशन कम हो जाता है। द सेम थिंग हैपेंस व्हेन यू ड्रिंक अल्कोहल द नेक्स्ट डे, राइट? एंड जब आपका स्लीप पूरा नहीं होता है, आपके डीप स्लीप स्टेजेस में आप नहीं स्पेंड करते हो इनफ टाइम, फिर आपके हंगर हॉर्मोन्स भी बढ़ जाते हैं अगले दिन। यू हैव सीन की लॉट ऑफ पीपल जिनको हैंगओवर होता है अगले दिन वो जाकर वापस जंक फूड खाते हैं। एग्जैक्टली। उनको वो डिज़ायर होता है कि चिप्स खाना चाहिए एंड स्वीट्स खाना चाहिए या कोक पीना चाहिए अगले दिन, बिकॉज वो आपकी बॉडी के हंगर हॉर्मोन्स को भी स्टिम्युलेट करता है। सो स्लीप इज एसोसिएटेड विद हंगर ऑल्सो। और अगर आप इनफ स्लीप नहीं ले रहे हो या क्वालिटी इज लेस, अगले दिन आपको हंगर भी ज़्यादा लगने लगेगा।